हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5.2 को सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को पढ़ेंगे और समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी हम साथ साथ में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक का क्या संभावना है। इकाई अंक कहने का मतलब यूनिट डिजिट है, उसका आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, वो चीज हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज हम देखेंगे कि इकाई अंक कैसे आता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कथन एंड निष्कर्ष। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक आ रहा है तो एक किस में आ रहा है, एक तो एक आ रहा है आपका एक में और यहाँ पे 9 में आ रहा है। मतलब कि अगर हम बोलेंगे कि एक कब आ रहा है, जब मेरा 1 और 9 रहता है, मतलब कि इकाई का स्थान अगर 1 9 है तो उसका वर्ग जो आएगा वो कितना आएगा, इस तरीके से आएगा। समझ गए ना। देखिए अगर इकाई का स्थान 1 है और 9 है तो क्या आ रहा है, मेरा यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब वर्ग कब 1 आएगा, जब 1 और 9 आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे देखिए अगर मेरा यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 है और यहाँ पे 2 में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 कब आ रहा है, जब 8 में आ रहा है। तो 2 और 8 जब रहेगा, कब रहेगा 2 और 8, जब इकाई का स्थान मेरा यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। यहाँ पे 9 है तो 9 कब आ रहा है, एक तो आ रहा है 3 में और एक आ रहा है 7 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 है और 7 में क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्ग संख्या 9 आ रहा है। ठीक, अब अगला है 16। तो 16 में क्या था, 6 था, जो कि हम देख लिए कि 6 कब आएगा, यहाँ पे 6 कब आएगा, जब 4 चौका 16 और यहाँ पे 36 में, मतलब इसमें तो एक आ जाएगा 4 में और एक 6 में। 4 और 6 में क्या आ रहा है, आपका 6 आ रहा है। समझ गए। अब देखिए अब 5 लाना है, 5 में क्या है 25, 25 इधर है नहीं है, मतलब कि 5 रहेगा तो क्या आएगा 5 आएगा। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट है 0। तो 0 देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो वो क्या आ जाएगा 0 का 0 आ गया, कोई संख्या तो बचा नहीं, इतना ही संख्या है टोटल। तो ये इस तरीके से आएगा, इतना समझ गया। तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 देखिए किस किस में आने का संभावना है। 1 आ रहा है आपका 1 में और 9 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा या तो 9801 में इकाई का अंक कब 1 आएगा, या तो 1 आएगा तब या 9 आएगा तब आ सकता है। ठीक है, पहला नंबर ऐसे सॉल्व होगा। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है 6 आ रहा है इकाई का अंक, तो पीछे चलिए, पीछे देखिए 6 कब आ रहा, 6 तब आ रहा है जब 4 या 6 हो रहा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा या नहीं तो 6 होगा। यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है तीसरा में बोल रहा है कि 1 आ रहा है, तो पीछे चलिए देखिए 1 कब आ रहा है, 1 आ रहा है जब आपका 1 और 9 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 या 9 आएगा। ठीक, अब हम चौथा नीचे सॉल्व कर देते हैं। चौथा में देखिए क्या है 25 मतलब 5, देखिए 5 कितने में आ रहा है, यहीं पे आ रहा है एक ही बार, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से सॉल्व करके अच्छे से बना सकते हैं। समझ गए ना। यही बस आपको बताना था कि कौन कौन सा आने का संभावना है। इसका वर्ग निकालिएगा तो यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 9 आएगा, इसका निकालिएगा तो या तो यूनिट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा। यूनिट डिजिट कहने का मतलब कि इकाई का अंक क्या आता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि जब इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो वह संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला में इकाई का अंक देखिए 153 है, तो 153 में इकाई का अंक 3 है, 3 देखिए इसमें आ रहा है, मतलब कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण वर्ग इसका नहीं होगा। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या है 257, ठीक है, यहाँ भी 7 आ रहा है, 7 में यहाँ भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तीसरा में देखिए, तीसरा में है आपका 408, 408 में भी इकाई का अंक 8 है जो कि यहाँ पे है, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, चौथा देखिए, चौथा क्या है 441, एक नहीं है, मतलब कि ये क्या होगा, इसका पूर्ण वर्ग होगा, मतलब इसका हाँ होगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग किसका किसका नहीं होगा, पहला का नहीं होगा, दूसरा का नहीं होगा, तीसरा का नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज किस में आ जाएगा, नहीं के टर्म में। और किसका होगा, चौथा वाला,
इसका हाँ हो जाएगा, ठीक है। और हम बताए थे कि कौन कौन सा जो वर्ग होता है, ठीक है। इतना तो हम बताए थे कि ये सब रहे अगर इकाई की संख्या में तो वर्ग नहीं होगा, लेकिन वर्ग कौन कौन सा आपका होगा। देखिए कौन कौन सा इकाई का अंक अगर होगा तो वर्ग होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, ये 6 होगा, ठीक है। ये हम इसका डिटेल में बताए थे पिछले वीडियो में कि कैसे होगा, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, जिससे आपका और भी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बार बार घटाने की विधि को हम लोग देखिए जो भी रहेगा ना उसको हम बार बार क्या करेंगे, अभाज्य संख्या घटाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे घटा के निकाल के बताते हैं कि कैसे आएगा। जैसे हमको 100 का निकालना है, ठीक है। तो 100 को हम निकालने के लिए 100 में से क्या घटाएंगे, तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 होता है, माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 99 माइनस 3 करेंगे तो 99 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96। देखिए अभाज्य संख्या घटा रहे हैं ना, 1 3। अब अगला नंबर क्या होगा, 5 होगा। 5 किससे घटाएंगे, 96 से, तो 96 माइनस 5 बराबर 91 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 91 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, 7 होगा, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। अब 84 में से घटाएंगे कितना, 7 आ गया तो अब 9 घटाएंगे, तो 84 में से 9 जाएगा तो कितना होगा आपका, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब 75 के बाद अगला संख्या क्या होगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या 9 के बाद 10 नहीं होगा, 11 आएगा, इसका 11 घटाइएगा तो कितना होगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। अब 64 माइनस अगला नंबर 11 के बाद 13, 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। 51 माइनस क्या करेंगे, 13 के बाद 15 आएगा अभाज्य संख्या, तो 15 घटाएंगे इसमें से, देखिए यहाँ पे 15 लिख दिए, इस पे 51 लिखाएगा, 51 माइनस 15, ठीक है। तो 51 में से 15 घटाइएगा तो कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, जगह नहीं है। अब 36 माइनस 36 में से क्या घटाएंगे अगला नंबर, तो 36 में से आप अगला नंबर 15 है तो 16 नहीं होगा, 17 होगा अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे 17 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 आ गया तो 19 माइनस क्या घटाएंगे, इसका अगला नंबर 19 है, 19 माइनस 19 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को निकालना था। अगर ये निकाल लिए तो अब आप कैसे पता कीजिएगा इसका कितना आएगा, कि वर्गमूल कितना आएगा। तो देखिए जितना बार स्टेप चले हैं उतना हम लिखेंगे पहले। यहाँ पे कितना है, जैसे गिनिए इसको, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 100 का। इतना आसान है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। जो मेथड बोले उसी मेथड से हम लोग को बनाना है, समझ गए। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, सेम इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे 169 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 169, इस साइड से ही लिख लेते हैं क्योंकि जगह बाद में कम हो जाता है। 169, तो इसको घटाना है तो इसमें घटाइए, क्या घटाएंगे, पहला -1, तो कितना आएगा, 168 आएगा, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ है 168, एक में से क्या घटाएंगे, अब नेक्स्ट नंबर 3, तो इसमें से घटेगा तो कितना होगा आपका, 165 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 165 को घटाएंगे, 1 3 के बाद 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब 160 माइनस अगला नंबर कितना है, 7 आ जाएगा। क्या है, 1 3 5 7, अभाज्य संख्या है सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 153 आ जाएगा। 153 में से अगला नंबर क्या होगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 को घटाइएगा तो कितना होगा, 144 आ गया, ठीक है। 144 को हम घटाएंगे, 10 नहीं 11 घटेगा, तो 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 133 आ गया। अब 133 को हम घटाएंगे, 11 के बाद क्या होगा, 12 नहीं 13 होगा। 133 में से 13 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर बनाते हैं अब इसको, 120 माइनस 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, 15 होगा। 120 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 105 आएगा, ठीक। 105 माइनस 15 के बाद अगला नंबर 17 आएगा, 17 घटाइएगा तो कितना होगा, 88 होगा, ठीक है। 88 माइनस अगला नंबर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक। 19 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घट के 9, यहाँ पे 6, ठीक है। 69 माइनस 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 होगा अभाज्य संख्या। 21 को घटाएंगे तो कितना होगा, 48 आ जाएगा, ठीक। 48 माइनस अगला नंबर 22 नहीं 23 आ जाएगा अभाज्य संख्या। 23 जब घटाइएगा 48 में से तो कितना, 48 23 25 आ जाएगा, ठीक है।
25 माइनस अगला नंबर क्या होगा, 24 नहीं 25 आएगा, तो 25 माइनस 25 जीरो आ गया। ठीक है, जब तक जीरो नहीं आए तब तक हम लोग को आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तब जाके हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना आ रहा है। देखिए अब इसमें जो भी आया उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए अगर आप 13 का स्क्वायर निकालिएगा तो वो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे यही चीज पता चला, जितना स्टेप में निकलेगा वही इसका वर्गमूल आएगा। ठीक है, तो इसी मेथड से हम लोग को बोला था बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड की विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे किसका, 729 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। ये किससे ले चलते हैं, 3 से ले चलते हैं। ठीक है, तो 3 दूना 6। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूना 6, 1 बच गया, तो 3 चौका 12 और यहाँ पे 3 तिया 9। ठीक, अगला नंबर चलते हैं 3 से, तो 3 से आ जाएगा 8 त्रिक 24 और यहाँ पे 3 एकम 3 81 आ गया। ठीक, 81 आ गया। फिर 3 से चलते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक, फिर 3 से चलेंगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 तिया 27। ठीक, यहाँ पे 3 और यहाँ पे लास्ट में 3 आ गया। तो देखिए 729 का कैसे आ गया, इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे 729 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 बार। ठीक है, 3 और 3 6। अब 6 बार आ गया तो हम जानते हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या करना है, जोड़ा लगाना है, समझ गए। तो इसको हम जोड़ा लगा के लिखेंगे, 2 गो 2 गो 2 गो। इसको ऐसे लिखना है 3 गुने 3 गुने 3। तो इसका कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर बना रहे हैं। दूसरा में क्या है, 400 है। ठीक है, तो 400 को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 400। ठीक है, इसको भी ऐसे ही चलते चलिए, 2 से चलेंगे, 2 दूना 4 200। ठीक, 2 से 100, फिर 2 से चलेंगे 50। ठीक है, 2 से चलेंगे 25, फिर 2 से चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को करेंगे नहीं, 2 से नहीं आएगा, ये 5 से जाएगा, 5 25 5 आ गया, मतलब 5 एकम 5। अब इसको लिख दीजिए, 400 बराबर क्या गो 2 है, 1 2 3 4, 4 गो 2, तो 1 2 3 4, 5 क्या गो है, 2 गो है, तो 5 गुने 5। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 5, 5 दूना 10 दूना 20। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बना रहे हैं। तीसरा में क्या है, 1764। ठीक है, तो अब इसका निकालिए, 1764 का यहाँ से कर देंगे हम 2 से। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2 से कर रहे हैं तो 2 अट्ठे 16 8 और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 2 चौका 8 और यहाँ पे 2 आ गया, 2 नहीं 1 आएगा, 4 4 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस तरीके से 4 4 8 1 9 है, देख रहे हैं जोड़ के, तो ये 3 से तो कट ही जाएगा, 3 से कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 4 और यहाँ पे 7। ठीक, आगे चलेंगे तो ये आपका फिर 3 से कर देते हैं, क्योंकि कितना आ रहा है, 7 1 8 8 4 12, मतलब 3 से कट जाना चाहिए। जब जोड़ लेते हैं तो क्या निकलता है, जो नंबर आ जाए तो वो 3 से विभाजित होता है ना, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 3 से करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और यहाँ पे 9। फिर 7 से करने, 7 7 49, मतलब 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक, अब इसका लिख लेंगे 1764 बराबर कितना है, 2 है 2 बार, 3 कितना है 2 बार। ठीक है, अब 7 है 2 बार, 7 गुने 7। ठीक, इसको जोड़ा लगा के लिख लीजिए, मतलब 2 2 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 7, 7 क्या 21 दूनी 42, 42 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अब यहाँ पे है 40 9 6, इसको बना रहे हैं हम। यहाँ पे जो भी कलर है इसको चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 0, और यहाँ पे 2 चौका 8 और यहाँ पे 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 दूना 4 और यहाँ पे 8 में ऐसे आ जाएगा। ठीक,
अब 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 1 और 2, ठीक 512। अब यहाँ पे फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 5 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 128, 128 को फिर 2 से करेंगे 64 आ जाएगा, ठीक। 64 को ऊपर लिख लेते हैं, जगह नहीं है, 64 है तो 64 को हम फिर 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 को 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16। 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो इसके जगह आप 4 भी ले सकते थे, छोटा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर 4 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, मतलब लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो भी है उसको लिख लेते हैं, 40 96 बराबर। देखिए जय गो है उसको पहले गिन लीजिए, क्या गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, 12 गो है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो है, ठीक है। अब इसका हम जोड़ा लगा देंगे, तो जोड़ा लगाइएगा तो 12 का आधा कितना होगा, 6 गो 2 आएगा, तो एक यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 4 5 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 32 दूनी 64, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 64 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब वर्गमूल आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, समझ गए। इतना आसान है। नेक्स्ट बनाते हैं, थोड़ा सा बस लेंदी है कि आप लोग को इतना करना पड़ रहा है, बाकी है आसान, प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ज़्यादा उतना अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें इसका सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी ले चलेंगे 2 से, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 8 7 2, ठीक है। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे तो 1 9 3 6, ठीक। आगे चलिए, फिर 2 से, 2 नमा, देखिए यहाँ पे इधर लिखा गया 2 2 नमा 18 9 6 और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे चलेंगे 2 से तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 8 4। फिर यहाँ पे 2 से चलेंगे तो 2 दूना 4 8 2, ठीक। फिर 2 से लिखेंगे तो 2 दूना 4, मतलब 1 2 1। अब यहाँ लिखते हैं 121 है ना, 121 को 11 से कर देते हैं, 11 11 121, ठीक है, 11 आ गया। अब जो भी यहाँ पे 1 आया है, तो जो भी आया उसको हम लोग यहाँ पे पहले गिन लेते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 3 4 5 6, 6 गो 2 है, 11 2 बार है, तो मल्टीप्लाई 11 गुने 11, ठीक है। अब जो भी है उसको हम जोड़ा लगा लेंगे आराम से, तो जोड़ा मतलब 2 2 4 2 6, मतलब 3 बार हमको 2 लिखना है, ठीक। 11 कितना है, 2 बार है, तो इसको हम 1 बार लिखेंगे। अब देखिए इसको करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, और 8 को जब 11 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 8 88, तो इसका जो वर्गमूल निकालिएगा इसका, तो ये कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है। तो यही बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाते हैं। देखिए इसमें ये वाला है 96004, ठीक है, इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे हम, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको हम चलेंगे 2 से, 2 से लिखेंगे तो 2 चौका 8, यहाँ पे 16 0 2, ठीक। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 0 1, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको हम किस चीज़ से करें, 4 2 6 1 7, मतलब इसको 7 से करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 4 3 आ गया, ठीक। अब इसको फिर से 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। फिर 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, मतलब 7 आ जाएगा, मतलब 7 से करेंगे तब 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे, 9604 का कितना आया है, 1 2 बार 2 आया है, ठीक है। 7 कितना है, 1 2 3 4, 4 बार 7 आया है, ठीक है। यहाँ पे 4 बार 7 लिख लेंगे। अब इसको हम जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है, जो भी है इसका जोड़ा लगाइए, 1 2 3। इसको ऐसे लिखिएगा, 2 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, ने ऐसे कर लेते हैं, 7 दूना 14, 14 7 98, 98 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसका वर्गमूल आ जाएगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये वाला है, इसका कितना है, 5929, ठीक है। इसको कीजिए यहाँ से, इसको 7 से कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से है। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, ठीक। यहाँ से फिर 7 से करते हैं, तो यहाँ पे जब करेंगे तो 7 एकम 7 2 और 1, ठीक है। अब 121 से आ गया, 11 से कर लेते हैं, 11 11 121, ठीक है, 11 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब मेरा जो आया है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, 5929। देखिए कितना आया, 7 2 बार 11 2 बार, तो 7 गुने 11 गुने 11, ठीक है। अब इसको जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। जोड़ा लगा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 7 गुने 11, मतलब कि
77 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 77, मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा 77 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये कितना है 9216। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसको हम 2 से चलते हैं, लेके 2 लिख दिए। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 चौका 8, मतलब 4 6 0 8। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 से चलते हैं, 2 3 0 4। ठीक है, फिर 2 से लिखेंगे तो 1 1 5 2। ठीक, फिर यहाँ पे 2 से चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 5 7 6। ठीक है, फिर 2 से चलते हैं तो 2 2 8 8। ठीक है, जगह नहीं है, इसको ऊपर लिखते हैं, 2 8 8 आया था ना, तो इसको फिर 2 से कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 4 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 72 आ जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं तो 36 दूना 72, 36 आ गया। फिर 2 से कर लेंगे तो 18 दूनी 36, 18 आ गया। फिर 2 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 से कर लेते, 3 3 9। ठीक है, 3 गुने 1 ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब जो आया उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, किसका लिख रहे हैं 9216 का लिख रहे हैं। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो मेरा 2 आया है। ठीक है, तो इसको हम 10 गो 2 पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 को 2 आया है। अब इसको हम जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, जोड़ा मतलब कि ऐसे इस तरीके से बनाएंगे तो जोड़ा क्या गो का बनेगा 10 गो है तो ये 5 गो का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो 5 गो आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, लास्ट में यहाँ पे 3 भी है ना, तो यहाँ पे रुक जाइए, इसमें 3 भी ऐड होगा। 3 कितना है 2 बार है, तो मल्टीप्लाई 3 गुने 3, 3 का भी जोड़ा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का भी जोड़ा लगेगा। ठीक है, अब जोड़ा लगाएंगे तो 5 बार 5 गो 2 आएगा। ठीक है, 2 2 4 1 5 गो 2, और 3 कितना है 1 बार आएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दिया 96, तो ये कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 96, इसका वर्गमूल आ जाएगा 96। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बताते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन आप इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा जितना नंबर से उतना अच्छा रहेगा। 529 है। ठीक है, 529 तो जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 23 का होता है, 23 का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, 23 गुने 23, मतलब यहाँ पे भी 23 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 23 गुने 23। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर 23 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। 8100 का निकालते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। देखिए 8100 का हम निकालते हैं, यहाँ पे 8100 का यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, इसको चलते हैं, 2 से लिखिएगा, 2 से करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 चौका 8, और यहाँ पे 0 5 और 0। ठीक है, फिर लिखेंगे हम 2 से तो कितना आ जाएगा 20 25। ठीक, फिर 2 से चलिए, 2 से नहीं, अब 3 से चलेंगे, 5 4 9, यहाँ पे 3 से चलेंगे तो 3 3 9 और 3 6 18, तो यहाँ पे 6 7 5। ठीक है, 675 आ गया। फिर 3 से लिखेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ पे फिर 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। ठीक, 225 आ गया। फिर यहाँ पे 3 से लिखेंगे तो 225, तो 7 तिया 21, और यहाँ पे 7 पंचे 5, मतलब 5 तिया 15, तो 75 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे 3 से लिखेंगे तो 3 से करेंगे तो 25 तिया 75। ठीक है, अब 5 से कीजिएगा तो 5 है 25, मतलब 5 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो भी है उसको हम जोड़ा लगा लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ा लगाइए, क्या गो है 2 गो है, तो हम लिखेंगे 2 गुने 2। 3 क्या गो 1 2 3 4, 4 गो 3 है, मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। 5 क्या गो है 1 गो है, मतलब 2 बार है 5। ठीक है, अब इसको जोड़ा लगा कर आराम से यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 2 गो है, यहाँ पे 4 गो है, यहाँ पे 1 गो है, मतलब 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो देखिए 3 दूना 6 3 18, 18 पंचे 90, तो यहाँ पे क्या आ गया 90 आ गया। मतलब 8100 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन था उसको बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण संख्या बन जाए।
ठीक है, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। मतलब कि पहला नंबर क्वेश्चन में है कि 252 है, ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा संख्या गुना करें कि 252 का जो है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 252 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 126, ठीक है। फिर 2 से कर रहे हैं तो 2 छक्के 12 और यहाँ पे 3 मतलब कि 63 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 21 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 7 आ गया। तो देखिए लास्ट में 7 बच गया, तो हम ऐसे लिखेंगे ना 252 जो है वो किस जोड़ा में आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, लास्ट में यहाँ पे मेरा 7 आया है, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जब ये इस तरीके से है तो हम क्या बोलेंगे कि जो 7 है वह सबसे छोटी संख्या 7 है, जिससे गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, उसका परिपूर्ण वर्ग संख्या आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 252 में 252 गुने गुने 7 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 दूना 14, यहाँ पे 4 और 7 पंचे 35, 1 36, 36 का 6 हाथ में 3 और यहाँ पे 7 दूना 14, 1 15 और 2 17, तो यहाँ पे 1764, 1764 जो आएगा वो एक, यहाँ पे लिखेंगे एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 1764 का, तो जो यहाँ पे आया है ना उसी में बस मल्टीप्लाई आप 7 कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे आएगा 1764, ठीक है। इसका हम कलर चेंज करके बताते हैं। जैसे 252 का निकाले ना तो कैसे किए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 3 गुने 3। अब इसमें क्या करेंगे 7 गुने, लास्ट में क्या करेंगे 7 गुना कर देंगे, तो ये भी आपका इसका वर्गमूल इस तरीके से आ जाएगा। मतलब कि जब आप इसका जोड़ा निकालिएगा बाहर, मतलब कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आप ऐसे कीजिएगा कि 7 के 21, 21 दूनी 42, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा ऐसे तो इसका 42 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको बोला था कि निकालने की कौन सा संख्या आएगा, तो 1764 आएगा, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखिए 180 है यहाँ पे, 180, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 नमा 18 90, ठीक। फिर 2 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। 5 4 9, तो 3 से कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 और 5 15 तिया 45, ठीक। फिर 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, 5 आया। देखिए जब मेरा इस तरीके से आया तो लास्ट में 5 आया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो भी आया है इस तरीके से कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 5 होगा, जिससे गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, प्राप्त होगा। तो 180 को क्या करेंगे हम 5 से गुना कर देंगे, तो हम जानते हैं 18 पंचे 90, मतलब ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को बताना था कि कैसे ये आ गया, ठीक है। तो एक संख्या इसमें क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और एक क्या आएगा इसका जब निकालिएगा तो यहाँ पे जब 900 का करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 5 जब इसमें ऐड करेंगे तो 5 भी आएगा ना, तो 6 पंचे 30, तो एक 5 आ गया और एक क्या आ गया यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को बताना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा में क्या है 1008 है, इसका निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे तो 504, फिर 2 से करेंगे तो 504 है तो यहाँ पे 2 5 2, ठीक। फिर 2 से करेंगे तो 126, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 63, ठीक। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 1, फिर 3 से करेंगे तो 7 तिया 21, मतलब लास्ट में क्या बच रहा है 7 बच रहा है,
तो देखिए जब मेरा यहाँ पे 7 आ गया तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो भी संख्या है मेरा उसमें 7 से गुना करेंगे, मतलब 1008 गुने 7 जब कीजिएगा तो ये कितना आएगा 8 सत्ते 56 और 7 इधर, तो मतलब 70 और 56, 70 56 क्या होगा परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। और जब इसका वो निकालिएगा वर्गमूल तो जो भी है इसको देख लीजिए क्या होगा, 2 2 4 और यहाँ पे 3, तो हम ऐसे निकालेंगे 2 गुने 3 और यहाँ पे 7 है तो लास्ट में एक 7 आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 7 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी कीजिएगा तो कितना होगा 84, ठीक है, तो 84 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो 7 आएगा इसमें, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा 84, 7 और 84 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को बताना था कि दोनों संख्या यहाँ पे क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चौथा, ठीक है, कितना है 20 28, ठीक है, 20 28 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना होगा 10 14, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 और 0 और 7, ठीक है, 7 5 12 मतलब 3 से कर लेते हैं, 1 6 9 आ जाएगा, ठीक। 1 6 9 किसका होता है 13 का वर्गमूल, तो 13 आ जाएगा, को यहाँ पे 13 आ जाएगा। लास्ट में क्या बच रहा है, ये बच रहा है, मतलब कि लास्ट का जो भी मेरा संख्या आया है उसको हम क्या करेंगे 13 से गुना करेंगे तब मेरा ये चीज प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जोड़ा में कौन सा है 2 है, 13 भी यहाँ पे 2 को मिलके जोड़ा में हो जाएगा, 3 सिर्फ अकेला है तो जो अकेला रहेगा उससे गुना कर देंगे, मतलब 2028 को हम 3 से गुना करेंगे तो जो भी आएगा मेरा नंबर, मतलब 8 3 24 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और 6, तो ये आ जाएगा 60 84 आ जाएगा इसका संख्या। जो अकेला रहेगा उसको जोड़ा में लेके गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका। और जब इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो वो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 भी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे 3 से गुना किए हैं और एक 13 का जोड़ा आ रहा है तो ऐसे आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 13। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 और 26 गुने 13 कितना 78, ठीक है, 78 एक आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 5वां नंबर 14 58, ठीक है, इसका निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से करेंगे तो 729, ठीक है, 3 से कीजिएगा तो 2 4 3, ठीक है, फिर इसको नीचे ले चलते हैं, फिर 3 से करेंगे तो 81, फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर लास्ट में 3 बच गया, ठीक है। तब इसका आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जब इसको ऐसे लिखे हैं लास्ट का संख्या मेरा क्या बचा है जोड़ा में, देखिए कौन कौन से मिल गया, 1 2 नहीं मिला है बाकी सब मिल गया, तो जो भी मेरा नंबर आया है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 1458 में देखिए जोड़ा कौन सा नहीं 2 का नहीं ना मिला है, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो अब मेरा जो नंबर आएगा जैसे कितना आएगा 2 9 1 6, ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका नेक्स्ट अथी। देखिए इसमें क्या करना होता है कि जो भी आपको दिया है, ठीक है, उसको पहले निकालिए, तो देखिए इसमें सबका जोड़ा मिल रहा है, ठीक है, सबका जोड़ा मिल रहा है लेकिन 2 का नहीं मिल रहा है, तो जिसका नहीं मिलेगा उसको क्या करेंगे जो भी नंबर दिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। जब वो नंबर हमको प्राप्त हो गया तो इसका हम वर्गमूल भी तो निकाल सकते हैं, इसी में क्या होगा कि वो नंबर ऐड कर देंगे, मतलब कि जब हम इसका वर्ग अथी निकालेंगे 2919 का जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुने 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ हम 2 गुना कर रहे हैं तो इसका भी जोड़ा बन गया, और फिर 3 गुने 3 कर देंगे, इसका जोड़ा तो ऑलरेडी बनल है, फिर यहाँ भी 3 गुने 3 है तो यहाँ भी मिला देंगे, फिर नीचे भी 3 गुने 3 है तो मेरा यहाँ भी मिल गया। जब मेरा ये मिल गया तो देखिए जोड़ा में कौन कौन सा आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 और 3 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 दूनी, जब 27 दूनी कीजिएगा तो 54 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 54, ठीक है। तो एक संख्या क्या आ गया 54 आ गया और एक गुना किए थे 2, 54 और 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बनाए। नेक्स्ट देखिए अब है यहाँ पे 6ठा नंबर 768, ठीक है, इसका निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 से करते हैं तो 2 तिया 6 2 अट्ठे यहाँ पे 4, ठीक है, फिर इसको करेंगे 2 से 1 9 2, ठीक, फिर चलते हैं यहाँ पे 2 से 9 6, फिर क्या करेंगे 2 से 48, ठीक, फिर चलेंगे 2 से 24, ठीक, फिर 2 से चलेंगे तो 12, ऊपर ले चलते हैं इसको 12 को, फिर 12 फिर 2 से लिखेंगे तो 6, फिर 2 से नहीं 2 से चलते हैं 3 आ जाएगा, फिर 3, देखिए लास्ट में किसका जोड़ा बना है किसका नहीं बना है, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं क्या गो है, 1 गो जोड़ा 2 गो जोड़ा 3 गो जोड़ा
पाँच चार को जोड़ा, 3 का नहीं बना है, मतलब इसमें इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा, तो 768 गुने 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 8 त्रिक 24, 0 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2304 आ जाएगा इसका, ठीक है। और 2304 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो जो भी आया है इसमें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 गुने 3 कीजिएगा तो 16 तिया 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48, का वर्गमूल 48 आ जाएगा। तो एक तो आएगा 3 जो कि हम गुना किए और एक कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन सके। इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किए थे, इसमें क्या था कि गुना करना था, कि मतलब कितना आएगा उसमें गुना करेंगे, लेकिन इसमें बताना है कि कितना हम भाग देंगे, ठीक है। मतलब कि कितना इसमें पूर्ण संख्या में भाग देंगे, ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 6 का पहला, जो कि है कितना 252, ठीक है। 252 मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसमें जोड़ा लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे जो आएगा नंबर बच जाएगा उसको हम यहाँ पे भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं इसको, 252 है तो इसको किससे करते हैं 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, उसके बाद 2 दूना 4, 2 छक्के 12, यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 126 है, फिर 2 से करते हैं तो 2 दूना 12 और यहाँ पे 3, 63 आ गया, 63। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 21 आ गया। फिर 3 से करेंगे 7 या 21, तो देखिए लास्ट में क्या बच रहा है मेरा 7 बच रहा है, ठीक है। तो जो संख्या लास्ट में यहाँ पे बच जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है 7 बचा है, तो जो संख्या लास्ट में बच जाएगा उसी से भाग होगा। जैसे हम इसको लिखेंगे कि ये मेरा क्या आया है, चूंकि 252 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो क्या आया है मेरा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो देखिए यहाँ पे जो भी हम निकाले हैं इसमें क्या जोड़ा लगाना है ना, वर्गमूल, मतलब कि यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, मतलब यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, लेकिन ये क्या है ये तो अकेले है, तो इसी से हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है 7 है, ठीक है। अब 7 को 252 से भाग दीजिए, 252 को 7 से जब भाग दीजिएगा आप यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या होगा 7 तिया 21, 3 लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 4 बच जाएगा, 7 छक्के 42, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 36 आ गया मेरा। तब हम बोलेंगे कि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 36 एक क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा मिला हुआ है, मतलब एक इसमें से लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और एक यहाँ से लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 6 हो जाएगा और इसका भाग जब दिए हैं तो कौन सा नंबर है 7 आया है, ठीक है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं इसी में। देखिए इसका दूसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें है 2 9 2 5, ठीक है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए 5 2 7, 7 दून 7 और 2 9, 9 9 18, मतलब ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ है तो यहाँ पे 9 तिया 27 और यहाँ पे 7 तिया 21 और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे 3 से कर देंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, ठीक। यहाँ पे ऐसे आ गया। अब इसको देखिए 3 2 5 5 10 है तो 5 से कट जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 5 भी है तो यहाँ पे करेंगे तो 6 पंचे 30 और यहाँ पे 5 25, ठीक है 65 आ गया। फिर 5 से करते हैं तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 तिया 15, ठीक है। तो 13 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए कौन सा संख्या बच गया, मेरा क्या बचा है 13, तो इसको हम किस से भाग देंगे 13 से भाग देंगे तो ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि 2 9 2 5 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो कितना हो जाए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13, ठीक। तो यहाँ पे जो भी संख्या आया है उसको हम जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। जोड़ा लगाएंगे मतलब यहाँ पे एक 3 आ गया और एक 5 आ गया और ये तो अकेले है तो 13 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे हम अतः वह सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है 13 है, ठीक है 13 है।
ठीक है। ऐसे ही लिख के अब इसको भाग दे दीजिएगा 13 से, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। 2 9 2 5 है, ठीक है। इसको जब भाग आप 13 से दीजिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26 और 13 पंचे ऐसे आ जाएगा 5, ठीक है। तो हम यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक है। तो 225 जो है वो किसका वर्ग होगा, तो जिसका जोड़ा मिला रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ गया है, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया है 3, यहाँ पे है 5, तो 5 तिया 15, तो 225 किसका होगा, 15 का होगा, ठीक है। तो 15 जब आप कीजिएगा तो वो 15 आपका 225 का जो कीजिएगा तो उसका वर्गमूल में आ जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15 करेंगे मतलब 225 का एक पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब 15 को गुना कीजिएगा तो मतलब ये आ जाएगा, ठीक है, 225 आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। अब क्या करेंगे, इतना जो लिखे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, क्योंकि 2 क्वेश्चन में बता दिए हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे बस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। देखिए, और आप लोग अच्छे से समझिए, जहाँ भी कोई डाउट हो उसको हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे 3 9 6, तो देखिए इसको हम किस से करेंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 है, 2 से ले चलते हैं, तो 2 एक कम 2, 2 9 18 और 8 दूना 16, ठीक है। यहाँ आ गया 198, फिर 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 99 आ गया, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक, 33। अब इसको क्या करेंगे, 33 3 से कीजिएगा तो 11 बच जाएगा, तो 11 क्या हो गया, इस संख्या को 3 9 6 को जब 11 से भाग दीजिएगा तो वो कितना संख्या आएगा, यहाँ पे 11 तिया 33, 11 छक 46, मतलब यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, ठीक है। तो 11 से भाग दीजिएगा तो आपको यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो कौन किस संख्या से भाग देना था आपको, 11 से भाग देना था, तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं, नंबर चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा में है 2 6 4 5, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको किस चीज से करें, इधर 5 है तो 5 को हम यहाँ से 5 से कर देते हैं, 5 25 और 5 दूना 10 और 5 9 45, ठीक है। 529 आ गया, और 529 हम जानते हैं किसका वर्ग होता है, 23 का होता है, 23 गुने 23। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए 2 6 4 5 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया है, 5 गुने 23 गुने 23, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा तो लग गया है, 23 का तो जोड़ा लग गया है, 5 का नहीं लगा है, तो 5 से हम इसमें भाग देंगे, मतलब 2 6 4 5 को हम भाग देंगे 5 से, ठीक है। तो 5 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 5 25 के 5 और 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 9 45, तो 529 आ गया, ठीक है। और 529 किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका इसका आंसर, मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। 5 से जब भाग दीजिएगा तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, जो संख्या क्या होगा, 529 होगा, जो कि किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे 2800, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, 2 से ले चलते हैं, 14 दूनी 28, 1400, फिर 200 चलेंगे 700, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 350। फिर यहाँ पे किस से कर देते हैं, 2 से करेंगे, तो इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 175। फिर अब यहाँ पे 175 है तो इसको किस से कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 25, 35 आ गया, ठीक, 35 आ गया। फिर 5 से कर देते हैं इसको, 5 7 35, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया, लास्ट में क्या है, लास्ट में मेरा 7 बचा है, तो यही आंसर हो जाएगा इसके लिए कि इसका जब हम 7 से भाग देंगे तो ये संख्या ऐसे आएगा, जैसे कि जब 2800 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो वो क्या आया है वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4, 4 को 2 है, 4 को 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या है, 5 है कितना, 2 बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुने 5, ठीक है। 7 है कितना, 1 बार, ठीक, 7 है 1 बार। अब देखिए जो भी आया है उसको हम जोड़ा मिलाएंगे, यहाँ पे एक जोड़ा मिल गया, यहाँ पे दूसरा जोड़ा मिल गया, यहाँ तीसरा मिल गया, ये अकेले रह गया 7, तो 2800 को हम अब 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। जब 2800 को आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 7 का 7 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब कि 400 आ जाएगा, ठीक है। तो 400 मेरा यहाँ पे जो आया है, तो 400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पे जिसका जोड़ा मिला है उसका है, मतलब 2 गुने 2 गुने यहाँ पे 5, तो देखिए 5 दूना 10 दूना 20, तो 400 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा, मतलब वर्ग निकालिएगा तो कितना होगा, 20 का आएगा ना, तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि
इसके लिए आंसर आपका क्या होगा, किस संख्या से हम भाग दिए हैं, 7 से भाग दिए हैं, ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे है 1620, ठीक है, तो 1620 का आप यहाँ पे कीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो करेंगे 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे 2 एकम 2 और 0, ठीक है, 810 आ गया। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 और 0 और 5, ठीक। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 135 आ गया, ठीक। फिर 3 से करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए 5 एक 6 और 6 3 9 है, तो मतलब इसमें 3 से कट ही जाएगा आराम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 तिया 15, 45 आ गया, ठीक। 5 4 9, फिर 3 से कर देंगे मतलब कि 15 तिया 45, ठीक। अब फिर कर देंगे किससे, 5 एक 6, मतलब फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 5 तिया 15, 5 आ गया, लास्ट में क्या बचा, मेरा 5 बचा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 1620 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखे तो कितना आया है, 1 2, 2 को जोड़ा 2 है, फिर कितना 1 2 3 4, 4 को 3 है, 1 2 3, 4 को 3 है, फिर लास्ट में क्या बचा है, 5 बचा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी हम लाए हैं उसका जोड़ा मिला लेंगे, एक जोड़ा यहाँ है, एक जोड़ा यहाँ है, एक जोड़ा यहाँ है, ये अकेले बच गया 5, मतलब कि 1620 को हम 5 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 1620 को आप 5 से भाग कीजिए तो 5 तिया 15, ठीक, 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 चौका 20, तो 324 आ गया, ठीक है। अब 324 किसका वर्ग होगा, तो देखिए यहाँ पे जो निकाले उसी का होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है जोड़ा में और एक क्या है, यहाँ पे 5 फिर 3 है, ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9 9 18, तो 18 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा, 18 का वर्गमूल जब निकालिएगा, स्क्वायर निकालिएगा, तो वो क्या आएगा, 324 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया, मतलब कि किस संख्या से भाग देना है, तो 5 से जब आप भाग दीजिएगा इस संख्या में तो 324 आएगा, और 324 18 का वर्गमूल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व करते हैं। इसमें एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कितना है, 2401 रुपया दान में दिया, ठीक है, मतलब कि 2401 रुपया दान में दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों थे, ठीक है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि टोटल विद्यार्थी क्या है, पता नहीं हमको, तो मतलब x मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम माना कि क्या है, टोटल विद्यार्थी, मतलब माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमको यहाँ पे ये x पता है, मतलब कि x मतलब हम यहाँ पे माने हैं कि x है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं उतने ही रुपए यहाँ पे दान में दिया गया है, मतलब कि दान कितना दिया गया है, x अमाउंट, ठीक है, और मतलब कि जो कि हमको पता है कि इतना है विद्यार्थी, ठीक है, उतना ही रुपया भी दिया गया है, तो मतलब x गुने x बराबर 2401 कर देंगे, मतलब x का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2401, मतलब x का मान हमको निकालना है, मतलब अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2401। अब हम 2401 का क्या करते हैं, यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ बढ़ा देते हैं, 2401, ठीक है। इसका यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए, तो देखिए 7 से करते हैं तो 7 तिया 21, ठीक है, 7 चौक 28 और यहाँ पे 7 तिया 21, फिर यहाँ पे 7 से कर लेते हैं तो 7 चौक 28 और 9 सत्ते 63, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 7 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, लास्ट में क्या बचा, 7 बचा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि लास्ट में जो मेरा कितना आया है, 7 आया है, मतलब 2401 का हम यहाँ पे निकालें तो कितना होगा, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। तो मेरा इस तरीके से आ गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 7 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ भी 7 7 का जोड़ा बना लेंगे, तो कितना आया, 7 7 का जोड़ा 7 सत्ते 49, तो टोटल मेरा यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा मेरा 49, ठीक है। अगर मेरा x का मान यहाँ पे 49 आ गया है,
इसीलिए x का मान जब 49 आ गया है, लिख देंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो लिख देंगे हम कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 49, मतलब 49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 7वां को सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या, और पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि पंक्तियों की संख्या कितना है, पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक, और पौधों की संख्या भी x ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पौधों, और कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से व्हाइट कर लेते हैं, पौधों की संख्या बराबर x है, क्योंकि हम जानते हैं कि पंक्ति की संख्या और पौधों की संख्या दोनों आपस में बराबर है, मतलब x बराबर x है, तो हम इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए कुल पौधों की संख्या, मतलब टोटल पौधा कितना होगा, कुल पौधों की संख्या बराबर x गुने x कर लेंगे। ठीक है, और जो पौधा वास्तविक में है, ठीक है, वास्तविक में कितना पौधा है मेरे पास, 20-25 पौधे हैं यहाँ पे, पहले पता है ना कि कितना पौधा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20-25। ठीक है, हमको इसमें क्या बताना है कि 20-25 तो टोटल पौधा है ना, टोटल पौधा है 20-25, लेकिन हमको यहाँ पे एक पंक्ति में कितना है ये बताना है। ठीक है, और पौधों की संख्या कितना है, मतलब कि एक पंक्ति में कितना पौधा है वो बताना है, और पंक्ति की संख्या कितना है, मतलब टोटल कितना लाइन बनेगा ये हमको बताना है, और क्या बताना है कि इसमें कितना पौधा होगा, मतलब एक पंक्ति है तो एक पौधा होगा, दूसरा पंक्ति दूसरा पौधा होगा, तीसरा पंक्ति बनेगा तो तीसरा पौधा होगा, समझ गए, फिर चौथा बनेगा तो चौथा यहाँ पे आएगा। तो ये चीज बताना है कि एक पंक्ति में अगर एक पौधा है तो टोटल मिला के मेरा पौधा है यहाँ पे 20-25, तो टोटल पंक्ति कितना है, मतलब ये टोटल लाइन जो बना है वो कितना है। ठीक है, और टोटल पेड़ कितना लगा है ये बताना है। ठीक है, तो जितना पेड़ होगा उतना लाइन होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक प्रत्येक पंक्ति को निकालने के लिए इसको हम यहाँ से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x² बराबर 20-25, x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 20-25। ठीक है, 20-25 का अब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, मतलब कि 20-25 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करेंगे हम 3 से, तो 3 से करेंगे तो क्षेत्रिक 18 और 7 × 21 और यहाँ पे 5 × 15। ठीक, यहाँ पे इतना आ गया। फिर अब 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 5 × 15। ठीक, 225 आ गया। अब यहाँ पे फिर 3 से कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 5 2 7 2 9 है तो कट जाएगा यहाँ पे, तो 7 × 21 और 5 × 15। ठीक, 75 आ गया। फिर यहाँ पे 7 5 12, 3 से कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 5 × 15 25 आ गया। 25 है तो इसको हम किस से करते हैं, 5 × 25 कर लेते हैं, 5 आ जाएगा, 5 नीचे आ गया। अब जो भी आया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए चूंकि मेरा 220-25 का कितना आया है अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3 4, 4 गो 3 है, हम लिख लेंगे 4 गो 3 आया, 2 गो 5 आया है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 गो 3 2 गो 5। अब इसको हम जोड़ा मिला लेंगे, यहाँ से जो भी आया उसका जोड़ा मिला लीजिए, यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5, 5 × 15, 15 × 45। तो x का मेरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, x बराबर 45। ठीक है, x का मान यहाँ पे क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अब देखिए 45 का आप लोग को वर्गमूल निकालना भी बताए थे कि जिस संख्या के पीछे में क्या हो, 5 हो, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 25। ठीक है, और इसका अगला संख्या क्या होगा, 4 का अगला संख्या 5 होगा, तो 5 का 20, तो 20-25 ही आएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आया हुआ है, तो टोटल क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, और पौधों की संख्या भी 45 होगा, क्योंकि मेरा x का मान यहाँ पे क्या है, पंक्तियों की संख्या है
मतलब x मान्य है तो यहाँ भी 45 हो जाएगा और पौधों की संख्या भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। ठीक है, 9वां सॉल्व करते हैं। तो 9वां में है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 9, 2 प्रत्येक से विभाजित हो। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर हम वो निकाल लेंगे सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम करने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो देखिए इसका करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 9 में यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। एलसीएम निकाल रहे हैं मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, सबसे छोटी निकालेंगे। 2 गुने 2 गुने 9 गुने 5 गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4 और 5 है यहाँ पे, तो 5 चौका 20 और 20 नमा 180 आ गया। ठीक है, तो 180 मेरा यहाँ पे आ गया किसका, सबसे छोटी संख्या, उसका वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 180 का क्या करेंगे हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 180 का कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से करेंगे 90 आ जाएगा। 90 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 5 4 9, फिर 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे तो 15 तिया 45। ठीक, फिर 3 से करेंगे तो 5 तिया 15। तो देखिए 180 का मेरा कैसे आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब जोड़ा मिलाइए, जोड़ा किस किस का मेरा यहाँ पे मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, यहाँ भी जोड़ा मिल गया, ये अकेले रह गया। क्या पूछ रहा है कि 5 यहाँ पे जब अकेले रह गया तो हम क्या करेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड में 5 क्या है, मतलब पेयर में नहीं है, मतलब युग्म नहीं है इसका। तो क्या करेंगे 180 को हम 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 180 गुने 5 करेंगे तो 18 पंचे 90, ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 900। 900 इसलिए आंसर होगा कि 900 जो संख्या है, 900 को अगर आप 4 से भाग कीजिएगा तो यूँ कट जाएगा। ठीक है, 900 को अगर आप 9 से भाग कीजिएगा तो यूँ कट जाएगा, 900 को अगर 10 से भाग कीजिएगा तो यूँ कट जाएगा। तो वही संख्या हमको पूछ रहा था क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 900 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 8, 15 और 20 का यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितना होगा 10 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 15, यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया तो इसमें 5 से अब कर देते हैं, तो 2 इधर लिख लेंगे, 5 तिया 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 एकम 5 तो हम लिख लेंगे बराबर में कितना आया है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2, 5 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, तो दूना 4 और 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 40 तिया 120, तो 120 आ गया मेरा यहाँ। चीज देखिए जोड़ा कौन कौन में है। ठीक है, इसमें एगो जोड़ा यहाँ मिल गया और यहाँ पे इस तीनों में जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि ये यहाँ पे 2, 3 और 5 जो है ये जोड़ा में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2, 3 और 5 से गुना करेंगे, तब एक यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। मतलब इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा, जो पेयर में है ये तो सही है, ये तो आपका चलिए अति में है, मतलब जोड़ा में है, ये जोड़ा में नहीं है, तो इसको गुना कीजिए। 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो 30 आ गया मेरा। तो 30 से हम जब इसको गुना करेंगे तो ये यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो संख्या आपका क्या होगा कि एक पूर्ण छोटी वर्ग संख्या हो जो इससे हो जाएगा। तो हम जानते हैं 12 तिया 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो 3600 ही इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 3600 किस किस से कट जाएगा, 3600 आपका कट जाएगा 8 से, 3600 आपका कट जाएगा 15 से। ठीक है, 3600 आपका कट जाएगा 20 से। ठीक है, आज हम लोगों ने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप कि आप लोग को ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो का जो भी पार्ट है उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस बुक का एक एक क्वेश्चन का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, उसको जाके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।